तो लास्ट टाइम हम एनजीओज के कैपिटल्स के बाद उनके एस्टेब्लिशिंग ईयर और उनके पर्पस के ऊपर थे। ठीक है, तो शायद हमारी 3 से 4 क्लासेस हुई हैं और हम एनजीओज ही कर रहे हैं। एक तो सॉरी कि मैं आप लोगों को फाइल नहीं भेज सका, मेरे माइंड से स्किप हो गई और अभी मैंने देखी तो मुझे याद आया कि वो फाइल आप लोगों से शेयर करनी है। वो मैं फाइल आप लोगों से शेयर कर दूंगा, उसमें एक शॉर्ट वे में उनका ईयर और पर्पस और उनके जो मेंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं। आप लोगों ने उनको रीड आउट कर लेना है और जिस एजेंसी के मतलब थोड़ी सी आप लोगों की क्यूरीज हो वो हम यहाँ पे मिल के जो है वो सॉल्व कर लेंगे। आज हम थोड़ा सा एनजीओ से हट के चलते हैं क्योंकि एक ही चीज पढ़ पढ़ के आप लोग भी बोर हो गए होंगे। मैं ठीक है, तो करेंसीज के ऊपर चलते हैं कि मुख्तलिफ कंट्रीज हैं और हमने जो है वो उनकी करेंसीज को कैसे याद करना। ठीक है, ऑलमोस्ट जैसे आप लोगों ने यूएन के एजेंसीज में देखा कोई 193 मैक्सिमम फिगर हमें मिला जहाँ पे कंट्रीज एग्जिस्ट कर रहे थे। इसका मतलब है 193 कंट्रीज हैं और उनकी अपनी अपनी करेंसीज हैं। खैर इसमें एक चीज ये है कि कुछ ऐसी छोटी छोटी स्टेट्स हैं जिनको अमूमन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अभी तक कंसिडर ही नहीं किया गया, मतलब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पिक ही नहीं किए गए। हम कोशिश करेंगे कि हम उन प्रोमिनेंट कंट्रीज को देखें जिनके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली सवाल आते रहते हैं। ठीक है, तो उनको हम एक बड़ी शॉर्ट फॉर्म के साथ अपनी 4 से 5 जो मेजर करेंसीज हैं उनके अंदर डिवाइड करेंगे और फिर जो है हर करेंसी को देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज जो है वो यूज कर रहे हैं। क्योंकि एक जैसे रुपया है हमारा पाकिस्तान का, तो इसको जो है वो कोई 7, 8, 9 कंट्रीज यूज कर रहे हैं। जैसे अब श्रीलंका के अंदर भी वही है तो उसको कह देते हैं श्रीलंकन रुपीज, पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तानी रुपीज है, इंडिया के अंदर उसको इंडियन रुपीज। जो करेंसी का नाम एक है, कहीं पे उसको वो थोड़ा सा जैसे वो कहीं पे रुपया की जगह वो एफ लगा देते हैं और वो उनके साथ रुपया बन जाता है, लेकिन सेंस वही रहती है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जब करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी तब क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, एक्सचेंजेस की जाती थी एक दूसरे के साथ। लोग जिन्हें दूध चाहिए होता था और उनके पास गंदम होती थी तो वो बंदा ढूंढते थे जिसके पास जिसकी जरूरत जो है वो गंदम हो और अगला बंदा उसे दूध प्रोवाइड कर दे। यानी कि सॉरी, एक के पास अगर दूध है दूसरे के पास गंदम है और उनके आपस में नीड्स जो है वो म्यूचुअल हो रही हैं कि उसे उसकी चीज से गर्ज है और उस बंदे को उसकी चीज है, तब जाके क्या होता था, एक किस्म का उनके आपस में एक्सचेंज हो जाता था। वो कोई अगर उनकी क्वालिटी उनकी क्वांटिटी के अंदर ऊपर नीचे का हिसाब होता था तो वो रख लेते थे। ठीक है, लेकिन ये बाद में फील की गई चीज कि ये सफिशिएंट नहीं है हमारी कम्युनिटीज के लिए, सोसाइटी के अंदर, क्योंकि अब एक मार्केट है तो वहां पे बंदा ढूंढना मुश्किल हो जाता था कि मुझे वही बंदा चाहिए जो मेरे से ये चीज ले और उसके पास भी वही चीज हो जो मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तब जाके क्या हुआ, कॉइन सिस्टम जो कि सबसे पहले ग्रीक्स ने कॉइन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने क्या किया कि अब कॉइन्स आ गए, कॉइन्स को एक वैल्यू दे दी गई। ठीक है, अब जैसे सोशियोलॉजी के अंदर ना एक पर्सपेक्टिव है जिसको हम कहते हैं कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। ये मैं आपको मिसाल से समझा रहा हूँ कि करेंसी को वैल्यू कैसे दी जाती है। अब सिंबॉलिक इंट्रैक्शन में क्या होता है, वो कहते हैं कि ये माशरे के अंदर जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी मीनिंग्स हैं ना, ये मीनिंग्स हमने दिए। हमने आज कहा हुआ है कि जो हम सपोज कहते हैं कि रेड कलर है या ये व्हाइट है, अब इसको अगर हम शुरू से हमारा माशरा इसको ब्लैक कहता ना, आज हम इसको कभी भी व्हाइट ना कहते। ये व्हाइट का जो नाम दिया है ना, ये सोसाइटी ने दिया है और पूरे लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये क्या हो गया, व्हाइट। अब मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हमारा एक इंट्रैक्शन हो रहा है, तो वो जितनी बातें बोली जा रहे हैं आप लोग क्यों अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हीं सारे लफ्जों को कुछ ना कुछ मीनिंग दिए हुए हैं और वो हमारे कॉमन है। ठीक, इस तरीके से उन्होंने क्या किया था कि कॉइन्स को वैल्यूज दे दी जो कि पूरी सोसाइटी में कॉमन हो गई। वहां से बार्टर सिस्टम के साथ साथ ये कॉइन्स का सिलसिला भी शुरू हो गया। फिर चाइना में फिर ना कॉइन्स बनाना और फिर उनकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती थी। जैसे वो अगर वो कॉइन्स किसी मेटल के बना रहे हैं तो उस मेटल के ऊपर भी अलग से अखराजात हो रहे हैं और उस कॉइन्स की अपनी अलग से वैल्यू है। देन उन्होंने क्या किया कि इसको कन्वर्ट कर दिया चाइनीज ने। सबसे पहले ये क्वेश्चन पीपीएससी में आता रहता है कि सबसे पहले जो पेपर करेंसी है
वो किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस करवाई थी? तो वो क्या हो जाता है, वो चाइना की बात आ जाती है जी। अच्छा, क्योंकि ये पेपर की इजाद जो है वो चाइना से है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपनी करेंसी को कॉइन्स की बजाय पेपर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से फिर ये सिलसिला जो है वो यूरोप में भी पहुंचा। फिर उन्होंने गोल्ड के साथ इसकी एक्सचेंजेस शुरू की, और चलता चलता ये आज हमारे पास हर कंट्री की अपनी अपनी मुख्तलिफ यूनिक किस्म की करेंसीज मौजूद हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है कि कैसे करेंसीज जो है वो कंट्रीज में अब एम्प्लॉय हो रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास कौन कौन सी करेंसीज हैं जिनका मेजर जिक्र किया जाता है, वो हमारे अपनी करेंसी एक रुपया है, उसके बाद दिनार है, उसके बाद डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, और पैसो है, कोरोना है। ये वेरियस किस्म की करेंसीज हैं। और कंट्रीज जो हैं वो आप लोगों के माइंड में है कि वो हमारे पास काफी स्ट्रेंथ में है, ठीक है। अब हर कंट्री को एक मुख्तलिफ किस्म की करेंसी जो है वो अलाउड की गई है, या वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि हम लिस्ट आउट करें, 20 कंट्रीज लिखें, और उनके सामने किसी के आगे रुपया लिख दें, किसी के आगे दिनार लिख दें, कहीं पे हम पाउंड लिख रहे हैं, यूरो लिख रहे हैं, डॉलर लिख रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि रुपया जो है ना वो कौन कौन से कंट्रीज के अंदर यूज हो रहा है, फिर हम इस तरीके से कंट्री वाइज नहीं चलेंगे, क्योंकि कंट्रीज एक एक हैं और करेंसी जो है वो 8 से 9 कंट्रीज को कवर कर रही है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे कि हम करेंसी को लेंगे, एक करेंसी ली, उसके कंट्रीज को हमने काउंट किया, फिर हम देखेंगे कि हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, मेमोराइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मार्का, ये बड़ी आसान है। हम तकरीबन 5 से 7 करेंसीज, और हर करेंसी के अंदर कोई 8-10 कंट्रीज, ऑलमोस्ट 100, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जस्ट आप लोग जैसे 5वीं 6वीं तक कॉलम नहीं मिलाते थे, ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ वो कॉलम मिलाना। करेंसीज ऑलमोस्ट 90 to 100 कंट्रीज की, या राउंड अबाउट याद हुई, ठीक है। हमेशा इस पीपीएससी के अंदर कोशिश करें कि जितना जल्दी चीजों को याद कर सकते हैं। आप लोगों में से कौन से ऐसे लोग हैं जो लोग अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, अच्छा, मतलब आप लोगों के पास 16 ईयर एजुकेशन है, अच्छा। ये जो रिसेंट एक एडवर्टाइजमेंट आई है असिस्टेंट की, जिसके अंदर 108 सीट्स हैं, ठीक, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके ऊपर कोई भी बंदा ये सोच के कि मेरी तैयारी नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम अप्लाई करूंगा, ये गलती ना हो, ठीक हो गया। चाहे जहाँ पे एक सीट भी है ना, आप लोग अपना 100% जाते हैं। सैटरडे को मेरा टेस्ट है, वहाँ पे एक सीट है, हमने जाना है, ठीक है। हिम्मत करके, और हमेशा मेरे जितने भी दोस्त है वो एक एक सीट के ऊपर रिकमेंड है। एक सीट का फायदा ये होता है कि बहुत से लोग वहाँ पे ट्राई ही नहीं करते, माइंड में एक आ जाती है ना बाय नेचर के, एक सीट पे मुश्किल ही होगा, तो वहाँ पे जो एक हम कह लें कि मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट जो कि इस स्ट्रगलिंग फेज में आ रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हम मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज के ऊपर अपनी ट्राई करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे चांस ज्यादा हो सकता है, ठीक है। कोई दिन आपका लकी डे नहीं। रुपये की बात करेंगे कि ये करेंसी किन किन कंट्रीज के अंदर इस्तेमाल हो, कोई आइडिया है? श्रीलंका, इसके अलावा? इसके अलावा भी कोई है? अच्छा, ये वो कंट्रीज हैं जो कि
ये पाकिस्तानी रुपीज है, इंडियन रुपीज हैं, ये नेपाल के नेपालीज हैं, ये श्रीलंकन है, ये मालदीव, या ये वाले जो है ना ये कोई रुपया टाइप अपनी करेंसी को कहते हैं, लेकिन ये भी नीचे हो गए। ठीक है, इंडोनेशिया, मालदीव। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऐसे एक लाइन है, इसको तैयार कर लें, ये आ जाए। करना क्या है, पी से एम से एक और कंट्री है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको कहते हैं एम ए, मोरिटानिया भी कहते हैं, या मॉरिशस या मराकश भी बोलते हैं। ठीक है, ये कंट्री हमारे पास यहाँ पे मिसिंग था, MAURITIUS। ठीक है, इसको आप उर्दू में पढ़ेंगे तो मराकश मिलेगा। ठीक है, एक एम ये हो गया, एक और आई है इंडोनेशिया, एस, और क्या कौन सी चीज बच गई है, ये आई, ठीक है। इस जो जी को है ना आप लोगों ने साइलेंट छोड़ देना, ये मराकश। ठीक है, ये टोटल कंट्रीज है, कुछ चीजें समझाने के लिए होते हैं, जैसे ये जी है। अब पीएम मिसिंग, पूरा वर्ल्ड एक बन गया ना हमारे पास, रुपीज वाली करेंसी जो है वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जी को आप लोगों ने जो है वो साइलेंट छोड़ देना है, और मिसिंग का जो है वो सिंगल एस के सामने डालना है। हमने पी से पाकिस्तान किया, एम से मालदीव किया, फिर एम से मराकश किया, फिर आई से इंडिया, एस से श्रीलंका, और सॉरी एक जो ये एस है ना, इससे रिलेटेड एक और कंट्री है, इसको भी मिसिंग नहीं करना, उसको कहते हैं सेशलिस। ठीक है, सेशलिस एक, वैसे उसको कंट्रीज में कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन वो भी रुपी ही यूज करते हैं। वो तकरीबन 115 आइलैंड के ऊपर ना मुश्तमिल एक इंडियन ओशन के अंदर ना एक टेरिटरी है, वो उनकी जो करेंसी है ना वो भी रुपी ही है, तो उसको सेशलिस नाम से ना, एग्जैक्ट मुझे स्पेलिंग नहीं याद, लेकिन ये भी रुपी का ही यूज करते हैं। सेशलिस नाम के साथ एक टेरिटरी है, उसको कंट्री भी कंसीडर किया जाता है, वो तकरीबन 115 आइलैंड के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, तो एक ही वर्ड है पीएम मिसिंग, इसमें जितने आ रहे हैं सिवाय जी के वो एक एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पी से पाकिस्तान, एम से मालदीव, ये पीएम हो गया। फिर जो एम बचा है वो मराकश की तरफ आ गया है, फिर आई इंडिया या इंडोनेशिया, एस से श्रीलंका, फिर एस से ये सेशलिस हो गए, आई से इंडिया, एन से नेपाल। आप लोगों ने जब भी ये रुपये की बात आ जानी है ना, इसके ऊपर फोकस कर लेना है। ठीक है, पीएम और मिसिंग, ये सिर्फ दो वर्ड याद रखने हैं, अपने माइंड के अंदर रखना है, और आप लोगों की रुपीज से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज है ना, अच्छा पता क्या है, हमें रुपीज से कंट्री मोस्टली वैसे माइंड में याद होते हैं, इस वर्ड से फायदा क्या पहुंचेगा, कंफ्यूजन नहीं हो। जहां जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं, ये मेरा एक हार्श एक्सपीरियंस है कि हम वहां पे एक ऐसी मिस्टेक करते हैं जो हम बाहर आके सोचते हैं कि ये तो मुझे 100% चीज आती थी, यहाँ पे हम बैठ के हमें लग रहा होता है कि रुपीज जो है ये हमें अब ये लाइन मुझे आती है, याद होती है, लेकिन जो एक सेंटर का जो एक एग्जाम का प्रेशर होता है वहां पे माइंड थोड़ा सा जो है ना वो अनकॉन्शियस होता है और एक्टिव नहीं होता। देन हमें ये छोटी छोटी जो स्पोर्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। ठीक है, तो करना क्या है, हमने पीएम मिसिंग के ऊपर फोकस करना है, जी को निकाल देना।
यहाँ तक कोई बात है, कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, बताएं। लास्ट वन तक ठीक है। रुपीज से रिलेटेड यहाँ पे जो भी सवाल है आप लोग इस बात को माइंड में रखते हुए टिक कर लीजिए। ठीक है। मालदीव है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, ब्राकेश है और सेशलिस है। पेपर में आप लोगों के पास एक एज होता है, आप लोगों के पास 4 ऑप्शन होते हैं। अब हम यहाँ पे मौजूद है ना, कोई भी एक डायरेक्ट बात होती है माइंड में, तो हम उसको एग्जैक्टली शायद रिमेम्बर ना कर सकें, लेकिन वही चीज जब आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस के अंदर मौजूद होती है ना, आप लोगों को एटलीस्ट ये भी याद आ जाता है कि मैंने अपनी बुक के पेज की इस साइड के ऊपर ये सवाल था। ठीक है। जैसे मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग वन लाइनर पढ़ें। 4 ऑप्शन में हमें फिर भी एजुकेटेड गेस होता है, हम लगा सकते हैं। एजुकेटेड गेस से मुराद ये है कि आप लोग अपनी 16 ईयर एजुकेशन मुकम्मल करके आए हुए हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, एटलीस्ट आप 2 में कंफ्यूज है, लेकिन 2 तो आपको पता है ना कि ये तो नहीं है, इनमें से है। और जो अब जब हम वन लाइनर तैयार करते हैं तो उसको हमें तैयार करना ही पड़ता है। जैसे वन लाइनर में आ जाएगा कि करेंसी ऑफ श्रीलंका इज रुपी। अब इसके अंदर ना दिनार का ऑप्शन है, ना यूरो का ऑप्शन है, ना डॉलर का है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट बात है। वो आप लोगों को 100% रिमेंबर करनी है। लेकिन जब आप 4 ऑप्शन जैसे ये मॉडल पेपर्स में पढ़ रहे होते हैं, वहां पे आप लोग अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी को यूज करते हैं, थिंकिंग को यूज करते हैं, सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ तक जो है वो हमें बात समझ में आ रही है कि हमने जो पढ़ा था ना, वो एटलीस्ट यूरो से रिलेटेड नहीं था, डॉलर की भी बात नहीं आई थी इन कंट्रीज में। तो या फिर जैसे हम देखते हैं कि एशियन कंट्रीज हैं, तो एशियन कंट्रीज के अंदर डॉलर का तस्वर नहीं है, पाउंड भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे फिर बात जो है वो फिर हम पाकिस्तानी, अगर हमारी कंट्री रुपीज को इस्तेमाल कर रही है, तो हमारे सराउंडिंग जितने भी हमसाया ममालिक हैं वो भी क्या कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं एजुकेटेड गैस। हमेशा वन लाइनर से थोड़ा सा आप लोगों ने इज्तनाब करना। और एक चीज और, मैं देख रहा होता हूँ कि ग्रुप्स के अंदर ना पीडीएफ फाइल नोट्स शेयर हो रहे होते हैं, वो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। एक मसला होता है, हम क्या करते हैं उनको वहां पे उसी टाइम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर पढ़ना चाहिए। आज आप लोगों ने पढ़ा है ना, और वो पढ़ के सॉफ्ट फॉर्म में अगले 2 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, वो आप लोगों के पास से वेस्ट हो जाएंगे। हमेशा अपने नोट्स या तो बुक्स नोट्स के ऊपर उनको लिख लें या प्रिंट ले लें। ठीक है। माना के प्रिंट लेना थोड़ा सा मुश्किल काम है, पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है, तो आप लोगों के पास लैपटॉप है, उन्हीं चीजों को वहां से कॉपी करें, अपने पास स्मॉल साइज कर लें, एक पेज के ऊपर 4 पेज कर लें, डबल साइड कर लें, आप लोगों के 8 पेज एक पेज के ऊपर कवर हो रहे होंगे। लेकिन कभी भी शॉर्ट फॉर्म के अंदर याद ना कर। मैंने पाक एमसीक्यू से कंप्यूटर और इंग्लिश के सारे एमसीक्यू जो है ना, वो सब इंस्पेक्टर के पेपर के लिए शॉर्ट फॉर्म में याद कर लिए। तो वो पेपर हुआ, उसके बाद जब मैंने दोबारा वो चीज खोली तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये कभी मैंने पढ़े भी थी, क्योंकि वो सॉफ्ट फॉर्म में थे। ना मैंने उन्हें कहीं पे कोई इसके ऊपर टिक लगाया, ना मैंने उसको हाईलाइट किया, क्योंकि जब तक आप किसी एक चीज के साथ एमसीक्यूज के साथ क्वेश्चन के साथ खुद थोड़ी सी छेड़छाड़ नहीं करते ना, वो आपके माइंड में नहीं रहता। हम बहुत सारी चीजें जो है ना वो अनकॉन्शियस में पढ़ रहे होते हैं। जैसे ये साहब बड़े अनकॉन्शियस बैठे हुए हैं बाहर, यहाँ आ गए। ठीक है। तो कॉन्शियस होकर पढ़ें। और जैसे हमने वो चीजें पढ़ी हुई होती हैं, जब पेपर में जाते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि ये देखी कभी नहीं है। और दूसरा हमारा दोस्त कह रहा होता है कि नहीं ये क्वेश्चन जो है ना ये बुक से ही है, और हम कहते हैं हमने तो कभी देखा ही नहीं था। और वो होता है क्योंकि हम उससे अपने एक जो थर्ड ख्यालों में होते हैं और वह वहां से गुजर जाते हैं। ठीक है। कोशिश करें कि कॉन्शियस होके, फोकस होके और थोड़ा बुक के साथ मिल के पढ़ें। कितने कितने तक पेपर्स पढ़ लिए हैं आप लोगों ने, या एवरेज कहाँ तक पहुंची है? वही 3-2 पे खड़े हैं या कोई 5 से ऊपर भी गया है? जी, कहाँ तक? माशा। और ओवरऑल कितने पढ़ लिए? अच्छा, ये आप वॉल्यूम बी कर रहे हैं?
वॉल्यूम बी कर रहे हैं इम्तियाज शायद का। अच्छा, इसको कोशिश करें ईयर वाइज ना कंप्लीट करते जाएं। मैक्सिमम एक ईयर, जैसे 2019 के हैं टोटल कोई 28 पेपर हैं शायद, उनको कोशिश करें एक वीक के अंदर खत्म करें। अगर आप इस स्पीड से चलेंगे तो आपकी 1 से 1.5 मंथ के अंदर वॉल्यूम बी कवर हो जाएगी। और जब जितना जल्दी आप रिपीटेशन के ऊपर रहेंगे उतना जल्दी चीजें याद हैं। आप लोगों के क्या हालात हैं? 10? अच्छा, इतनी मैक्सिमम आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए। और ये आप बात आप लोग हमेशा याद रखें कि जब तक चीजों को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे चीजें वन साइडेड होती चली जाएंगी। उसके बाद अगली करेंसी हमारे पास है पाउंड। का लफ्ज सुना हुआ है? इसके बारे में क्या ख्याल है, कहां पे इस्तेमाल होती हो? मतलब यहाँ पे टाइम स्पेस वाला मसला है। मैं आ गया था, मुझे बिठाया गया था। चले कल से, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा सा मेमोराइज करके आइएगा और फिर इसको कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से आगे कर। वो जो ग्रुप में बात चल रही थी वो मैं रख लूँ, मेरे पास टेस्ट पड़े हैं, मैं आप लोगों को बना भी दूंगा। तो वो मैं फिर आप लोगों का टेस्ट बनाएंगे। सिर्फ ये वाला वीक थोड़ा सा मेरा बिजी है, उसके बाद आप लोगों की जो रजामंदी से हम बना रहे हैं, ठीक है। जिसमें एनजीओ और करेंसी और कैपिटल, ये 3 चीजें करके मैं आप लोगों का टेस्ट बनाऊंगा। ओके।